Hello everyone, welcome to Spreading Knowledge with SK. In today's video, we are going to explore the chapter Matter in Our Surrounding of Class 9th NCERT Science. Let's all get started with this. आज हम सभी क्लास 9th NCERT साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग को पढ़ने वाले हैं। आइए हम सभी इसे शुरू करते हैं। आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ आपको दो स्क्रीन दिखाई दे रहे होंगे। एक स्क्रीन पर मैंने 9th क्लास NCERT साइंस का बुक रखा है और दूसरी तरफ मैंने खुद का बनाया हुआ नोट्स रखा है जो इस एनसीईआरटी के आधार पे ही है। यानी ये नोट्स जो है पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है। और मैंने क्या है कि इस दिए गए पैराग्राफ को मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से यहाँ मैंने कन्वर्ट कर दिया है। यानी इस दिए गए पैराग्राफ के अंदर प्रत्येक फैक्ट्स या पॉइंट्स या कंसेप्ट्स को मैंने यहाँ पे अपने नोट्स में शामिल किया है, वो भी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से, जिससे सभी स्टूडेंट आसानी से इसके एनसीईआरटी के अंदर मौजूद फैक्ट्स या पॉइंट्स या कंसेप्ट को आसानी से मेरे नोट्स की मदद से समझ सके। यानी मैं सिंपल तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के ये दिए गए ये पूरे पैराग्राफ को मैंने सिंपल और इजी तरीके से अपने नोट्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे आप इसके अंदर मौजूद प्रत्येक फैक्ट्स या पॉइंट्स को आसानी से मेरे नोट्स की मदद से आप समझ सकें। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस मेरे नोट्स जो मैंने बनाया है यहाँ पे, जो बहुत ही सिंपल है, जिसे आप अगर पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी के बुक के अंदर मौजूद फैक्ट्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। फैक्ट्स या पॉइंट या कंसेप्ट को आसानी से आप एनसीईआरटी के अंदर के मौजूद फैक्ट्स या पॉइंट्स को आसानी से समझ पाएंगे। सो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर के कुछ फैक्ट्स यहाँ छूट जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी इसके अंदर मौजूद प्रत्येक फैक्ट्स या पॉइंट्स को यहाँ पे शामिल किए गए हैं मेरे नोट्स में। यानी इस नोट्स के अंदर प्रत्येक फैक्ट्स, पॉइंट्स और कंसेप्ट को जो एनसीईआरटी में है उसे यहाँ शामिल किए गए हैं। एक भी पॉइंट या कंसेप्ट या फैक्ट्स को मेरे नोट्स में नहीं छोड़े गए हैं। सो आप अगर इस नोट्स को पढ़ लेते हैं, मेरे बनाए गए नोट्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, तो आप एनसीईआरटी के प्रत्येक फैक्ट्स या पॉइंट्स या कंसेप्ट को भी आप पढ़ लेते हैं। यानी इसका मतलब अगर मैंने अपना नोट्स से पूरा कंप्लीट तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा दिया, तो आप ये पूरे एनसीईआरटी बुक के अंदर के प्रत्येक चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। खुद से भी आप पढ़ के समझ सकते हैं इस नोट्स के पढ़ने के बाद। तो आइए हम सभी से शुरू करते हैं और समझते हैं मेरे बनाए गए नोट्स की मदद से इस दिए गए पैराग्राफ को। मैंने इसी तरीके से आगे वाले पैराग्राफ को भी मैंने इसी तरह से अपने सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आगे बदला है, और उसके मदद से आप आसानी से आगे वाले इसी तरह के टॉपिक को आप समझते चलेंगे। तो अभी हम फिलहाल इस दिए गए पूरे पैराग्राफ के अंदर जो भी फैक्ट्स, पॉइंट और कंसेप्ट है उसे मैं यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर आपको ईजी टू और सिंपल वे में समझाऊंगा। हम सभी एनसीईआरटी के इस दिए गए पैराग्राफ को यहाँ पे हम समझने वाले हैं, जो मैंने खुद का अपना नोट्स बनाया है इसके अंदर। और ये पूरा अगर आप पैराग्राफ को जो यहाँ पे मौजूद है उसे अगर यहाँ आप अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप ये बाद में अगर घर पे आप इसे स्टडी करते हैं खुद से, तो आपको इसके अंदर मौजूद सभी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ सारा चीज वो शामिल कर दिया है जो यहाँ मौजूद है। आइए हम सभी इस दिए गए पैराग्राफ को आसानी से मेरे नोट्स की मदद से समझते हैं। When we look around ourselves, we see so many different things. यानी जब हम सभी अपने चारों तरफ ध्यान से देखते हैं, या हम सभी अपने चारों तरफ जब देखते हैं, तो हम सभी बहुत सारे अलग अलग चीजों को देखते हैं। These things are of different shapes, sizes and textures. ये सारे चीजें जो आप अलग अलग देखते हैं वे अलग अलग शेप, साइजेज और टेक्सचर के होते हैं। मतलब ये सारे चीज जो अलग अलग आप देख रहे हैं उनके शेप्स भी अलग हैं, उनके साइजेज भी अलग हैं, और ये टेक्सचर मतलब बनावट होता है, यानी ये इनके टेक्सचर भी क्या है, अलग है। यानी ये अलग अलग चीजें जो आप देख रहे हैं उनके शेप्स भी अलग होंगे, उनके साइजेज भी अलग होंगे, उनके टेक्सचर भी अलग होंगे। For example, a wooden table is solid and hard. Water is liquid and flows. And air is invisible but we can feel it. मैंने एग्जाम्पल के लिए एक वुडन टेबल लिया है, लकड़ी का टेबल लिया है, जो कि सॉलिड है और हार्ड है। मतलब सॉलिड मतलब ये ठोस भी है, और हार्ड मतलब कठोर भी है। यानी आपका जो लकड़ी का टेबल होता है वो सॉलिड भी होता है और हार्ड भी होता है। मेरे एग्जाम्पल के लिए एक और आइटम लिया है जो कि है वाटर। वाटर क्या है, एक लिक्विड है, और ये फ्लोज मतलब बहता भी है। मतलब वाटर जो है वो एक लिक्विड है और ये फ्लो करता है। यानी फ्लो मतलब फ्लोइंग, यानी बहता है, यानी ये फ्लो कर सकता है। यानी वाटर एक लिक्विड भी है और ये आसानी से फ्लो भी कर सकता है। और एक और एग्जांपल मैंने लिया है जो कि है एयर। एयर एक इनविजिबल है, यानी एयर आपको दिखाई नहीं देता है, यानी एयर अदृश्य है। यानी एयर को हम सभी नहीं देख सकते हैं। यानी इनविजिबल मींस होता है जो चीजें हमें नहीं दिखाई देते हैं उन्हें इनविजिबल बोलते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं उन्हें विजिबल बोलते हैं। तो एयर यहाँ इनविजिबल है, यानी एयर हमें दिखाई नहीं देता है, यानी एयर अदृश्य है, लेकिन हम सभी एयर को फील जरूर कर सकते हैं। भले ही एयर को हम सभी देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम एयर को फील जरूर कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स, नो मैटर हाउ डिफरेंट दे सीम, आर मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड मैटर। ये सारे चीजें ये मायने नहीं रखता है कि ये कैसे अलग अलग हैं या कैसे अलग अलग हमें महसूस होते हैं, लेकिन ये सारे चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम मैटर कहते हैं। यानी ये सारे चीजें किसी ना किसी चीज से मिलकर बने होंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, यहाँ मैटर कहेंगे। यही यहाँ पर बताने का कोशिश किया जा रहा है। इन साइंस, मैटर इज द वर्ड यूज्ड फॉर एवरीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। साइंस में मैटर वह शब्द है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं वो सारे चीजों के लिए जिस चीजों के अंदर मास होते हैं और ऑक्युपाइज स्पेस मतलब जगह लेते हैं। यानी मैटर साइंस में वो शब्द है जिसका इस्तेमाल हम वो सारे चीजों के लिए करते हैं जिस चीजों के पास मास होता है और वह चीज जरूर ही
स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, यानी वो जरूर ही किसी जगह को घेरता है या किसी न किसी स्पेस को वह ग्रहण करता है या स्पेस को वह ऑक्यूपाइज करता है, उसी को हम मैटर कहते हैं साइंस में। In simple words, matter is anything that takes up space and has volume and has weight and has mass. सिंपल शब्दों में बोले तो कोई भी चीज जिसमें वॉल्यूम हो और जिसमें मास हो उसी को हम क्या बोलते हैं, मैटर। यानी मैटर कोई भी ऐसा चीज हो सकता है जो कि जगह लेता है। जगह लेने का मतलब वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम का मतलब ही होता है जो आप जितना जगह छके हैं उसी को बोला जाता है वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर या मटेरियल के अंदर मास है और वॉल्यूम है तो समझिए वो मैटर है। अगर ये दो चीजें नहीं है किसी भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट के अंदर तो वह मैटर नहीं है। यानी मैटर होने के लिए दो कंडीशन आपको फुलफिल करने होंगे तब भी मैटर होगा। पहला कंडीशन यह है कि वो ऑब्जेक्ट के पास जरूर ही वॉल्यूम होना चाहिए और दूसरा उसमें जरूरी मास होना चाहिए। ये दोनों चीजें अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो वो मैटर है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वॉल्यूम नहीं है और मास नहीं है तो समझिए वो मैटर नहीं है। सो द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द स्टार्स वी सी इन द स्काई, द स्टोन्स ऑन द ग्राउंड, द एनिमल्स, द प्लांट्स एंड इवन द टीनिएस्ट ड्रॉप ऑफ वाटर और ग्रेन ऑफ सैंड, ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। इसीलिए वह हवा जो हम सभी सांस में लेते हैं, वह पानी जो हम सभी पीते हैं, वह भोजन जो हम सभी खाते हैं, वह स्टार जो हम सभी आकाश में देखते हैं और वह पत्थर जो ग्राउंड पे हमें मिलते हैं, यानी भूमि के ऊपर जो पत्थर मिलते हैं, जानवर, पौधे और यहाँ तक कि पानी का सबसे छोटा बूंद यानी पानी का सबसे सूक्ष्म बूंद और बालू के छोटे छोटे रावे यानी बालू के छोटे छोटे जो दाने हैं वो सारे मैटर के एग्जाम्पल हैं। यानी एयर जो हम सभी सांस में लेते हैं, पानी जो हम सभी पीते हैं, खाना जो हम सभी खाते हैं, स्टार जो हम सभी देखते हैं, पत्थर जो ग्राउंड पे मिलते हैं और जानवर, सभी तरह के जानवर जो अर्थ पे पाए जाते हैं और सभी तरह के प्लांट जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं और यहाँ तक कि पानी के टीनियस ड्रॉप और बालू के छोटे से रावे, ये सारे मैटर के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन बींग्स हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। यानी मानव हमेशा से अपने चारों तरफ मौजूद जो भी चीजें थी उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहा। यानी मानव अपने चारों तरफ मौजूद संसार में जो भी चीजें थी उन्हें जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहा। फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम्स पीपल ट्राइड टू अंडरस्टैंड द मटेरियल्स एंड थिंग्स दे सॉ। और शुरू से ही यानी प्राचीन काल से ही मानव ने हमेशा कोशिश किया मटेरियल्स और चीजों को जो भी वो देखते थे उन्हें समझने का। यानी मानव शुरू से ही जो भी चीजें वो देखता था या जो भी मटेरियल उसे दिखती थी उसे हमेशा समझने का कोशिश करता रहा। मानव प्राचीन काल से ही जो भी मटेरियल और थिंग्स को वो देखते थे उन्हें समझने का कोशिश करता रहा। In ancient India, philosophers explained matter through the idea of पंचतत्व, which means 5 basic elements. यानी प्राचीन काल में भारतीय जो फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को एक आइडिया के मदद से एक्सप्लेन किया। वो आइडिया थी पंचतत्व। पंचतत्व को इंग्लिश में 5 बेसिक एलिमेंट कहते हैं। यानी जो इंडियन फिलोसफर्स थे जो प्राचीन काल में मैटर को उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट के मदद से एक्सप्लेन किया। According to them, everything in the world, whether living or non living, is made up of air, earth, fire, sky means space and water. उनके अनुसार इस पंचतत्व की आइडिया के अनुसार मतलब इस पंचतत्व के आइडिया के अनुसार यानी इन आइडिया के अंदर क्या चीजें उन्होंने बताने का कोशिश किया जिसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उनके अनुसार इस वर्ल्ड में प्रत्येक चीज चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, लिविंग मतलब जिनके अंदर लाइफ हो और जो नॉन लिविंग है यानी जिनके अंदर लाइफ ना हो, यानी जिनके अंदर लाइफ होगा उन्हें लिविंग बोलते हैं, जिनके अंदर लाइफ ना हो उसे नॉन लिविंग बोलते हैं। तो उनके अनुसार प्रत्येक चीज जो इस संसार में पाए जाते हैं जो कि चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, यानी इस संसार में पाए जाने वाली वे प्रत्येक चीज चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो जरूर ही एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से मिलकर बने होते हैं। यानी इनके पंचतत्व के आइडिया के अनुसार यानी 5 बेसिक एलिमेंट के आइडिया के अनुसार इस संसार में चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वह जरूर ही एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से मिलकर बने होते हैं। यानी वे हवा, पृथ्वी, आग, आकाश और पानी से मिलकर बने होते हैं। यानी ये 5 बेसिक एलिमेंट है जिससे चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो वो सारे के बॉडी या उनके शरीर बने होते हैं। यानी ये पंचतत्व के आइडिया के अनुसार संसार में चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वह इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। 5 बेसिक एलिमेंट कौन कौन है? ये 5 बेसिक एलिमेंट जो इंडियन फिलोसफर्स बताते हैं वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर ही ये 5 बेसिक एलिमेंट है जिसके मदद से इंडियन फिलोसफर ने प्राचीन काल में मैटर को एक्सप्लेन किया। यानी प्राचीन काल के जो फिलोसफर्स थे उन्होंने कहा यही 5 बेसिक एलिमेंट है जिससे लिविंग और नॉन लिविंग बने होते हैं। Interestingly, the ancient Greek philosophers also believed in a similar concept. दिलचस्प बात तो यह है कि जो प्राचीन काल के ग्रीक फिलोसफर्स थे उन्होंने भी इसी तरह के सिमिलर कंसेप्ट में ही भरोसा किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्राचीन काल के ग्रीक फिलोसफर थे वो भी इसी तरह के कंसेप्ट दिए हैं जो इंडियन फिलोसफर्स ने दिया है। यानी इंडियन फिलोसफर्स के दिए गए जो ये पंचतत्व या 5 बेसिक एलिमेंट की जो आइडिया है उसी आइडिया को ग्रीक फिलोसफर्स भी मानते हैं। यानी ग्रीक फिलोसफर्स भी सिमिलर कंसेप्ट में भरोसा करते हैं, यानी इसी तरह के कंसेप्ट में भरोसा करते हैं जो इंडियन फिलोसफर्स ने दिया है।
यानी ग्रीक फिलोसफर और इंडियन फिलोसफर्स का कंसेप्ट लगभग आपको सिमिलर ही देखने को मिलता है। एज टाइम पास्ट एंड साइंस डेवलप्ड, मॉडर्न साइंटिस्ट स्टडीड मैटर मोर डीपली। जैसे जैसे समय बीतते गए और साइंस विकसित होता गया, मॉडर्न साइंटिस्ट जो है मैटर को और डीपली स्टडी किए। मतलब जैसे जैसे समय निकलते गए और साइंस डेवलप होते गया, मॉडर्न साइंटिस्ट ने मैटर को और गहराई से स्टडी किया। देन दे फाउंड मोर एक्यूरेट वेज टू डिस्क्राइब इट, और उन्होंने और अधिक एक्यूरेट तरीके निकाल लिए इन्हें डिस्क्राइब करने के। यानी उन्होंने ये मोर डीपली स्टडी करके मैटर के ऊपर उन्होंने और अधिक एक्यूरेट तरीके निकाल लिए इन्हें डिस्क्राइब करने के। अकॉर्डिंग टू टूडेज साइंस, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज। और आज के अगर साइंस में देखा जाए तो मैटर को हम दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। वो है पहला, बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी हाउ इट लुक्स, हाउ इट फील्स और हाउ इट बिहेव्स। यानी पहला तरीका है मैटर को क्लासिफाइड करने का, वो है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। यानी पहली बार हम अगर पहला तरीका हम मैटर का लें जिसमें हम मैटर को क्लासिफाई करेंगे तो उनके ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, यानी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम मैटर को पहला बार क्लासिफाई करेंगे। यानी मैंने यहाँ बताया कि मैटर को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी वो कैसे दिखते हैं, कैसे फील होते हैं और कैसे बिहेव करते हैं, इसके आधार पर हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बेस्ड ऑन इट्स केमिकल नेचर। दूसरा तरीका है इनके केमिकल नेचर के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी मैटर को इनके केमिकल नेचर के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी व्हाट इट इज मेड ऑफ एंड हाउ इट रिएक्ट्स, यानी कोई भी मैटर किससे मिलकर बना है और कैसे ये मैटर से रिएक्ट करते हैं, यानी ये कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी मैटर एक दूसरे से कैसे रिएक्ट करते हैं और किससे बने हैं, इसके आधार पर हम चाहें तो मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी को हम केमिकल नेचर कहते हैं। यानी किसी मैटर को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तरीका है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और दूसरा तरीका है इनके केमिकल नेचर के आधार पर। इन दिस चैप्टर we will focus on physical properties of matter, like how it changes from solid to liquid or gas, how its particles behave, and what makes it take different forms. The chemical nature of matter, like its composition and how it reacts with other substances, will be discussed in the next chapter. इस चैप्टर में हम सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर के जो हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब इस चैप्टर में हम सभी मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर फोकस करेंगे। यानी इस चैप्टर में हम विशेष रूप से मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, जैसे ये सॉलिड से लिक्विड में कैसे बदलते हैं, या सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होते हैं कोई भी मैटर, इस पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, जो कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है मैटर का। और मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इस पे भी हम सभी फोकस करेंगे। और इनके अंदर कौन कौन से चीजें होते हैं जो इन्हें अलग अलग रूपों में मौजूद होने में मदद करता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आप देखते होंगे या तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, या तो लिक्विड फॉर्म में होता है, या गैस। तो ये अलग अलग सॉलिड, लिक्विड और गैस होने के जो अलग अलग फॉर्म है मैटर के, ये कैसे होते हैं, इनके बारे में भी यहाँ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा इस चैप्टर में। और केमिकल नेचर ऑफ मैटर जो दूसरा क्लासिफिकेशन था, उसे हम जैसे कि यह किस तरह से चीजों से मिलकर बने हैं, यानी ये मैटर किस चीज से मिलकर बने हैं, इनके कंपोजिशन क्या है, या किस चीज से मिलकर बने हैं और कैसे ये रिएक्ट करते हैं अन्य सब्सटेंस के साथ, ये सारे चीजों के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी जस्ट ये चैप्टर 1 है, जस्ट इसके आगे वाला चैप्टर जो आएगा चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हम सभी केमिकल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। सो अभी हम सभी इसके आधार पे, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे जो मैटर को क्लासिफाई किया गया है उसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और दूसरा चैप्टर में हम इसके केमिकल नेचर को पढ़ेंगे। मैंने ये पूरा पैराग्राफ को आपको बेहतर तरीके से समझा दिया है। अब इस पैराग्राफ को आप यहाँ मेरे कंसेप्ट की मदद से, यानी मैंने जो खुद का अपना नोट्स बनाया है उसकी मदद से मैंने आपको पूरी तरह से एक पैराग्राफ के अंदर मौजूद प्रत्येक फैक्ट्स, पॉइंट्स और कंसेप्ट को समझा दिया है। और आप ये सारा पढ़ने के बाद इसके अंदर हर चीज़ आपने जो पढ़ा उससे आपने क्या क्या चीज़ें सीखा, यानी की कंसेप्ट मतलब क्या क्या चीज़ें आप की के रूप में निकाल सकते हैं, यानी मेन पॉइंट आपने क्या पढ़ा उसे मैंने यहाँ कलेक्ट किया है। चाहे तो आप खुद से भी इस तरह के की कंसेप्ट को कलेक्ट कर सकते हैं दिए गए पैराग्राफ की मदद से। मैंने जो भी पढ़ाया, चाहे तो आप खुद का अपना की कंसेप्ट निकाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मैंने खुद आपको की कंसेप्ट बताया जिससे आपको ये समझ में आए कि आप भी खुद का कैसे की कंसेप्ट बना सकते हैं। आइए हम सभी समझते हैं इस दिए गए पूरे पैराग्राफ में जो भी हमने अभी पढ़ा उसमें क्या क्या हमने मेन चीजें सीखा। पहला चीज सीखा, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज वॉल्यूम। मैटर वो कोई भी चीज हो सकता है जिसमें मास हो और वो ऑक्युपाइज स्पेस एंड जगह छेकता हो या उसमें वॉल्यूम हो। ये ऑलरेडी हमने इस पैराग्राफ के अंदर हमने अभी सीखा है। अब दूसरा हमने इसमें की कंसेप्ट क्या सीखा, एवरीथिंग अराउंड अस लाइक एयर, वाटर, फूड, स्टोन, स्टार्स, एनिमल्स इज मेड अप ऑफ मैटर। प्रत्येक चीज जो हमारे चारों तरफ मौजूद है, जैसे कि एयर, वाटर, फूड, स्टोन, स्टार और एनिमल, ये सारे मैटर से मिलकर बने हैं। और हम सभी नेक्स्ट क्या की कंसेप्ट सीखा वो है ये, अर्ली इंडियन फिलोसफर्स बिलीव्ड ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड पंचतत्व। प्राचीन काल के जो इंडियन फिलोसफर थे उनका मानना था कि सारे मैटर 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जो कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स को ही पंचतत्व कहा जाता है।
नेक्स्ट आपने की कंसेप्ट सीखा, ग्रीक फिलोसफर्स आल्सो हैड अ सिमिलर बिलीफ अबाउट द मैटर, और ग्रीक फिलोसफर्स भी जो थे उनके भी मैटर के बारे में सिमिलर बिलीफ था, यानी सेम तरीके का बिलीफ था जो इंडियन फिलोसफर का था। नेक्स्ट हमने की कंसेप्ट सीखा, मॉडर्न साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू टू वेज। मॉडर्न साइंटिस्ट जो है वो मैटर को दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें बांटते हैं। नेक्स्ट बेस्ड ऑन केमिकल नेचर, यानी केमिकल नेचर के आधार पर बांटते हैं। दिस चैप्टर विल फोकस ओनली ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये अगला कंसेप्ट है जो हमने यहाँ सीखा। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है मैटर के उसी पर फोकस करेगा, यानी ये चैप्टर के अंदर हम सभी सिर्फ मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। यह चैप्टर पूरी तरह से मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पे सिर्फ फोकस करता है। तो मैंने यहाँ तक आपको इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या की कंसेप्ट सीखा उसे मैंने बता दिया। सो मैंने यहाँ तक आपको पूरी तरह से पैराग्राफ को समझा दिया बेहतर तरीके से और इजी टू अंडरस्टैंड वे में, और मुझे आशा है कि आप सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से ये पैराग्राफ के अंदर हर प्रत्येक फैक्ट पॉइंट और कंसेप्ट को आप अच्छे तरह से समझे होंगे। आप सभी को यह पैराग्राफ बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और मैंने आपको की कंसेप्ट निकाल कर बता दिया। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टॉपिक दैट इज फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी हम सभी अगले वीडियो में अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। Thanks for watching Spreading Knowledge with SK. I hope you find this video helpful. If you enjoy it, please give it a thumbs up, subscribe for more content, and share your thoughts in the comments below. Keep learning and exploring, and I will see you in the next video.